एलन मस्क नशेड़ी हैं। 20 मार्च को अमेरिका के एक अखबार ने एक खुलासा किया कि एलन मस्क 21 मार्च को पेंटागन जाएंगे। पेंटागन माने अमेरिका की सेना का मुख्यालय। वहां एक सीक्रेट रूम बना हुआ है, टैंक रूम जिसको दिया गया है। देश के सबसे खुफिया राज किस नाते बताए जाएंगे, इस पे सवाल उठा। ट्रंप को खुद खड़ा होकर उसका खंडन करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एलन मस्क नशेड़ी हैं। I have created the brand new Department of Government Efficiency. DOGE. The future is gonna be amazing! देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। एलन मस्क नशेड़ी हैं, वो भी बड़े बड़े। हम उन्हीं एलन मस्क की बात कर रहे हैं जो टेस्ला के मालिक हैं। बेबुनियाद नहीं है आरोप, इसके बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो अभी हम आपको दिखा भी देंगे, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। वो भारत के अखबारों से लेकर अमेरिका के अखबारों तक सबने कवर किया है, और वो भी अव्वल दर्जे के नशेड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी क्यों टूटी। जोड़ी टूट गई, उनका तलाक हो गया, बहुत सारे लॉजिक हैं उसके पीछे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप के, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब था, जो अरबपति आदमी, वो अचानक से उनकी नज़रों से दूर हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना कार्यकाल तक पूरा किए बिना एलन मस्क ने उनको नमस्ते कह दिया। चीज़ें कई सारी हैं, शुरुआत करते हैं उनसे जो पूरी दुनिया को पता है। सबसे पहला कि जो दोनों की कार्यशैली है वो ठीक नहीं बैठ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी। सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि एलन मस्क सरकार को भी, सरकारी विभागों को भी अपनी प्राइवेट कंपनी, अपने स्टार्टअप की तरह से चलाना चाह रहे थे, जो कि संभव नहीं होता। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एलन मस्क वही आदमी है जिन्होंने ट्रंप को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लगभग 28 करोड़ डॉलर यानी 280 मिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने खर्च किया, जो संभवतः किसी अरबपति द्वारा किसी एक पॉलिटिकल नेता के पॉलिटिकल कैंपेन के लिए किया गया सबसे बड़ा खर्च भी है। रैलियों में जब ट्रंप खड़े होते थे तो उनके बगल में सबसे करीब एक ही आदमी नजर आता था, वो होते थे एलन मस्क। जितनी चर्चा ट्रंप की होती थी, लगभग उतनी ही चर्चा एलन मस्क की हो रही थी। जितने बड़े स्टार डोनाल्ड ट्रंप बन रहे थे, उतने ही बड़े स्टार एलन मस्क भी बन रहे थे। बिना कहे बिना सुने वो उनका कद बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिन्होंने सुनिश्चित किया कि ट्रंप जीते। सबसे बड़ा था अपने सोशल मीडिया कंपनी एक्स का इस्तेमाल करना। उन्होंने एक्स को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि लोगों को लगने लगा कि अमेरिका का भला सिर्फ ट्रंप कर सकते हैं। उसके कारण जो हुआ सबके सामने है कि 4 साल पहले जिस ट्रंप को हारना पड़ा था, वही ट्रंप दोबारा जीत के सत्ता में आए। जब नवंबर में यह डिक्लेयर हुआ कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन रहे हैं, तभी तय हो गया था कि एलन मस्क को कुछ बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब बड़ा लाभ अमेरिका में ऐसे नहीं है कि सीधे कोई प्रोजेक्ट उनको सौंप दिया जाए, तो इसका एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला गया कि एलन मस्क को सरकार में शामिल करने के लिए, याद रखिए उन्होंने ना कोई चुनाव जीता था, ना वो सरकारी अधिकारी थे, ना उन्होंने कोई परीक्षा पास की थी, फिर भी उनको एक सरकारी डिपार्टमेंट बना के उसका हेड बना दिया गया। असल में उनको हेड बनाने के लिए वो सरकारी डिपार्टमेंट बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोगे। हिंदी में कहें तो सरकारी दक्षता विभाग। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी एलन मस्क के पास कि उनको सरकारी विभागों में जितनी फिजूल खर्ची है उसको रोकना था, उसके साथ साथ सरकार का पैसा किस तरह से बचे इस पे निर्णय लेना था। अब प्राइवेट सेक्टर का आदमी, कॉरपोरेट सेक्टर का आदमी
हर निर्णय कॉरपोरेट स्टाइल में लेता है। एलन मस्क भी आते ही शुरू हो गए। उन्होंने कर्मचारियों से आधी रात को ईमेल करके कर्मचारियों और अधिकारियों से उनकी रिपोर्ट मांगना शुरू कर दिया कि आपने पिछले 7 दिन में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, पिछले 1 महीने में आपने क्या क्या काम किया है। अब ये चीज ऐसी थी जो सरकारी विभागों में किसी भी देश में कभी नहीं होती है, भले ही अमेरिका हो, भले ही भारत हो या कोई अन्य देश हो, सरकारी विभाग लगभग एक जैसे स्टाइल पे ही चलते हैं। वहां भी वही हाल था। उसके बाद उन्होंने, वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने 56,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को रातों रात निकाल दिया। एक मेल डाला, एक ही लाइन का सिर्फ मेल, कि कल से आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है सरकार को, आपकी सेवाएं अभी से समाप्त की जाती हैं। 56,000 कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या है, वो भी अमेरिका जैसे देश में। उसके बाद जो विरोध शुरू हुआ और उसके बाद आधी रात को जो रिपोर्टें मांगनी शुरू हुई, उससे 76,000 कर्मचारियों ने और खुद से इस्तीफा देके नौकरी छोड़ दी। इसके बाद लोग सड़कों पे उतरे। एलन मस्क के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जिसको नाम दिया गया हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ मतलब हमारे अधिकारों से दूर रहो, उनको छेड़ने की हिम्मत मत करो। सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाकी देशों में भी उसका असर देखा गया। लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सड़कों पर थे, लेकिन चूंकि ट्रंप के सबसे करीबी थे इसलिए मस्क को कुछ होना नहीं था, हुआ भी नहीं। वहां से भूमिका बनने लग गई थी कि मस्क बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। 8 मार्च को एक और बड़ा कारनामा उन्होंने कर दिया। 8 मार्च को एक मीटिंग हो रही थी जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और एलन मस्क शामिल थे। बैठक में ये निर्णय लिया जाना था कि सरकारी खर्च कैसे कम किया जाए। विदेश मंत्री रूबियो पे एलन मस्क ने सीधा आरोप लगाया कि आप नाकाम रहे हैं खर्च कम करने में, आपने अपने कर्मचारियों की संख्या नहीं घटाई है, विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों की। जबकि रूबियो कह रहे थे कि मेरा काम जितने कर्मचारियों में चल सकता मैं उतने में ही चला रहा हूं। मामला कहां बिगड़ा कि ट्रंप जो खुल के रूबियो के समर्थन में आ गए। ये पहली बार एलन मस्क के लिए झटका था। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हो गया। ये सारी चीजें, ये घटनाक्रम जो हैं, ये सबको पता है और सबको लगता है कि एलन मस्क ने इसी कारण से ये पद छोड़ दिया। हालांकि उनको 30 मई उनका आखिरी दिन होता, 30 मई तक का उनको काम सौंपा गया था कि उनको सरकारी खर्च कम करना है, लेकिन चूंकि वो ट्रंप के सबसे करीबी माने जाते थे इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ना भी तय था। वो चाहते तो कार्यकाल बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने उससे एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पर्दे के पीछे हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी है उनकी। एक है उनमें से डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। आप कहेंगे इसका एलन मस्क के इस्तीफे से क्या लेना देना है? लेना देना। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में वहां एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनना है। लागत है करीब $20 बिलियन, $20 अरब। वो एलन मस्क उसका ठेका खुद लेना चाहते थे। उनकी कंपनी XAI के नाम से है, उसने उसके लिए अपनी बोली लगाने का काम भी किया था। लेकिन विडंबना देखिए कि ट्रंप उस दौरे पे गए, उसी दौरान उस डेटा सेंटर का ठेका दिया गया और ठेका किसको मिला? ChatGPT बनाने वाली OpenAI को। OpenAI को एलन मस्क अपनी विरोधी कंपनी मानते हैं, अपनी दुश्मन कंपनी मानते हैं, दोनों में कंपटीशन है। ये एलन मस्क के लिए एक और बड़ा झटका था कि ट्रंप उनके विरोधी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिला रहे हैं जबकि वो खुद उसको लेना चाह रहे थे। ये होना था, हुआ। वहां से रास्ते अलग होना शुरू हो गए थे और यकीन मानिए वो एक बहुत बड़ी भूमिका थी कि वहां से एलन मस्क ने तय कर लिया था कि अब बस बहुत हुआ, मुझे बहुत ज्यादा दिन इनके इशारों पे नहीं नाचना है। एक और बड़ा कारण था, ये शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उसी समय एलन मस्क ने एक वादा किया था कि 2026 में जो मध्यावधि चुनाव होने हैं अमेरिका में, उसके लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को
$100 मिलियन यानी $10 करोड़ का डोनेशन दूंगा। अब जनवरी में उन्होंने कार्यभार संभाला और मई अंत आ गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। कारण इसके पीछे क्या रहे क्या नहीं रहे, अनबन रही, वो वही दोनों जाने। लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण ट्रंप भी धीरे धीरे मस्क से किनारा करने लगे थे, एलन को साइडलाइन करने लगे थे। एक और तीसरा बड़ा कारण एक छोटी सी दबी सी खबर थी। हालांकि ये बाहरी दुनिया के लिए दबी सी खबर थी, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर थी। 20 मार्च को अमेरिका के एक अखबार ने एक खुलासा किया, खोजी पत्रकारिता के तहत एक बड़ी खबर उन्होंने छापी। उसमें दावा किया गया कि एलन मस्क 21 मार्च को पेंटागन जाएंगे। पेंटागन माने अमेरिका की सेना का मुख्यालय। वहां एक सीक्रेट रूम बना हुआ है, टैंक रूम जिसको दिया गया है। उस टैंक रूम में बोला एक बहुत गोपनीय मीटिंग होनी है, जिसमें यह बताया जाएगा कि चीन के साथ जंग यदि होती है अमेरिका की, होने के कितने चांस है, और होती है तो अमेरिकी सेना किस तरह से तैयार है और किस तरह का मुकाबला चाइना से किया जा सकता है। अब ये खबर छपते ही बवाल मचना ही था। क्यों? क्योंकि एलन मस्क जो हैं वो कोई सरकारी अधिकारी तो है नहीं, ना सरकारी पद पे हैं किसी पे, तो उनको देश के सबसे खुफिया राज किस नाते बताए जाएंगे, इस पे सवाल उठा। नतीजा ये था कि सुबह वो खबर जैसे अखबारों में आई, ट्रंप को खुद खड़ा होकर उसका खंडन करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एलन मस्क को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि एलन मस्क का चीन में कारोबार है। ये झटका था दोनों के लिए कि उनकी खबर लीक कैसे हुई। उसके बाद अगले दिन एलन मस्क वहां गए, पेंटागन गए। हालांकि वो उस टैंक रूम में न जाके सिर्फ रक्षा मंत्री से मिले और वहां जो बातचीत हुई उसके बाद आके कहा कि हमने सिर्फ खर्च में कटौती करने के बारे में बात की है और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। हालांकि वो खबर लीक होने के आरोप में, लीक करने के आरोप में 2 बड़े रक्षा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया रातों रात। तो कहीं ना कहीं उस खबर में भी सच्चाई थी। एक और बड़ा कारण जो बहुत कम लोगों को समझ में आया है, ट्रंप ने एक बिल पास करवाया, अभी विधेयक पास करवाया है, जिसको वो बिग ब्यूटीफुल बिल बोलते हैं। वो शुरू से बोलते आ रहे थे, उसका वादा करते आ रहे थे कि मैं ऐसा एक विधेयक लेके आऊंगा जिससे लोगों का टैक्स कम हो जाएगा, कंपनियों पर टैक्स कम हो जाएगा, सेना हमारी मजबूत हो जाएगी। ये सारे वादे वो करते आ रहे थे और उन्होंने वो बिल पास करवा दिया। उससे क्या होगा कि लोगों का टैक्स कम हो जाएगा। टैक्स कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सरकार के खजाने में पैसा कम आएगा। दूसरी चीज कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको रोकने के लिए सेना को ज्यादा ताकत दी जाएगी, मतलब ज्यादा बजट दिया जाएगा उनको आधुनिक हथियार बनाने के लिए। अभी ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे। गोल्डन डोम मतलब अंतरिक्ष में भी वो मिसाइलें लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा बजट उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तीसरा कि सरकार की जो कर्ज लेने की सीमा है उस विधेयक के सहारे वो भी बढ़ा ली गई है, यानी अधिकतम जितना ऋण अमेरिका ले सकता था उसकी लिमिट ट्रंप ने और ऊंची कर दी। ये तीनों चीजें ऐसी थी जो एलन मस्क के बनाए हुए डिपार्टमेंट के ठीक खिलाफ थी। एक तरफ एलन मस्क को जिम्मेदारी दी थी कि आप सरकारी खर्च कम कीजिए और दूसरी तरफ ये खर्चा बढ़ाने के एक के बाद एक धुआंधार निर्णय लिए गए थे। इन सब के चलते ये तय हो गया था कि अब एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ये कैसे, किस दिन फाइनल हो गया था? 25 मई को एलन मस्क ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने मतलब बहुत आप कह सकते हैं कि आहत तरीके से अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी की हालत जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। यानी सरकारी विभाग जो हैं उनका तो भगवान भरोसे ही चल रहा है कि राजनीति में जितना करना था मैंने कर लिया, अब चंदा नहीं दूंगा। यानी स्पष्ट हो गया था कि अब वो ट्रंप से क्या राजनीति से ही दूर हट रहे हैं। ये सारे कारण थे कि वो जो आदमी
वहाँ पे अमेरिका की सरकारी कार्यप्रणाली को बदलने आया था, वो खुद अब अपनी दुनिया में लौट रहा है हार मान के। जो वाशिंगटन को बदलने आया था वो आदमी खुद अब बदल के वापस लौट गया है। अब सवाल आता है कि एलन मस्क ने क्या खोया और क्या पाया। ये सवाल दो तरह से देखा जा सकता है कि ट्रंप ने क्या खोया और क्या पाया, और एलन मस्क ने क्या खोया और क्या पाया। कुछ लोगों को लगेगा कि एलन मस्क फेल हो गए हैं, उनको जो मिलना चाहिए था वो कुछ हासिल नहीं कर पाए, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं ले पाए। सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये आम आदमी की सोच है। एक चीज़ याद रखिए कि एलन मस्क ने वो चीज़ हासिल कर ली है जो सिर्फ और सिर्फ शायद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन के संभव हो पाती। ऐसा भला क्या है? सारे सरकारी डेटा पे नियंत्रण। जैसे ही एलन मस्क को DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया गया था, उन्होंने हर सरकारी डिपार्टमेंट में अपने आदमी बैठाए और उनका पूरा का पूरा डेटा कैप्चर किया। उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन चूंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि हर विभाग का खर्च कम करना है, इसलिए उन्होंने उस डेटा को अपने पास ले लिया। अब वो उस डेटा से क्या कर सकते हैं आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। अमेरिका में वैसे भी मैनिपुलेशन बहुत आसान है, खास करके चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान। तो उस डेटा को कैसे यूज किया जा सकता है वो एलन मस्क जैसा आदमी बहुत अच्छे से जानता है। एक चीज और, भारत से भी इसका जुड़ाव है। जब एलन मस्क ट्रंप के सबसे करीबी थे, गलबैयां कर रहे थे, उस समय भारत ने ट्रंप को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए स्टारलिंक यानी एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी को भारत में आने के एक परमिशन तो नहीं कह सकते, लेकिन संकेत दे दिया था कि हम आपको परमिशन देने वाले हैं। अब क्या होगा? अब वो ट्रंप के सबसे खास तो रहे नहीं। हालांकि अभी तक स्टारलिंक इंडिया में आ नहीं पाया है। चर्चा है कि वो $10 पर मंथ में आएगा तो अपने प्लान लॉन्च करेगा। चूंकि उसको परमिशन देनी थी, इसीलिए एयरटेल और जियो ने उनके साथ समझौता भी किया था एलन मस्क की कंपनी के साथ। लेकिन अब क्या होगा? अब तो सरकार को ट्रंप को खुश करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एलन मस्क को कुछ देने से ट्रंप खुश होंगे, अब कोई नहीं कह सकता ये बात। तो देखना होगा कि सरकार अब इस पे कदम पीछे खींचती है या कदम धीमे आगे बढ़ाती है। आने वाला टाइम बता पाएगा कि हमें सरकार जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो अब जल्दी से मिल पाएगा या नहीं। वैसे बहुत जल्दी मिलने वाला था, अब शायद स्लो हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, काम डिले हो जाएगा। ट्रंप भले ही माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, सवालों को इग्नोर करते रहें, लेकिन एलन मस्क नशेड़ी हैं। उनके साथी बहुत बार ये बता चुके हैं, उनके साथ काम करने वाले, उनकी कंपनियों में काम करने वाले बता चुके हैं कि वो अक्सर उस तरह के ड्रग्स लेते हैं जो हेलुसिनेशन यानी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। कौन कौन से ड्रग? दुनिया के टॉप ड्रग्स में जो माने जाते हैं, चाहे केटामाइन कह लीजिए, MDMA कह लीजिए, या सिलोसाइबिन जो मशरूम्स, जिनको मैजिक मशरूम्स के नाम से भी जाना जाता है ड्रग्स की दुनिया में, उनको कह लीजिए। ये तीनों चारों ड्रग्स ऐसे हैं जो आदमी की मति मार देते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और वो सही निर्णय नहीं ले पाते। ये एलन मस्क के साथ ये सिचुएशन आ चुकी है। पागलपन उनका उसी समय नजर आ जाता है जब वो अपने 1 दर्जन बच्चे पैदा करने के बाद भी कहते हैं कि हमें और ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। पागलपन उनका उसी समय नजर आ जाता है जब वो रातों रात हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। उनका पागलपन उसी समय समझ में आ जाता है जब वो कहते हैं कि धीरे धीरे AI जो है वो आदमी को रिप्लेस कर देगा। खैर, उनकी सोच है, कहीं ना कहीं वो जो ड्रग्स ले रहे हैं उनका भी असर है, लेकिन एक जोड़ी टूट गई है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब शायद करण तो रहे, लेकिन अर्जुन शायद ही वापस आए। धन्यवाद।